भारत में अकेले सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही हर दिन 60 लाख रील्स बनाकर अपलोड की जाती है। देखिए, अकेले भारत में हर रोज इंस्टाग्राम पर 60 लाख रील्स बनती है और लोगों को लगता है कि ये कंपनियां उन्हें पैसा कमाने का एक मौका दे रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अब अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन जब उनके लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, व्यूज हो जाएंगे, तो उन्हें इसका पैसा मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में यह पता चला कि इंस्टाग्राम ने अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स के माध्यम से दुनिया के 150 करोड़ यूजर्स को विज्ञापन दिखाए थे, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई हुई थी। कहने का मतलब यह है कि एक जमाने में मुगल शासकों ने हमारे देश के लोगों से जजिया टैक्स वसूला था। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी अपनी ही जमीन पर खेती करने वाले हमारे देश के किसानों से लगान वसूलना शुरू किया और आज ये जजिया टैक्स और लगान इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एप्स में, टेक्नोलॉजी एप्स में सब्सक्रिप्शन फीस के रूप में बदल चुका है। यानी एक जमाने में जो हम लगान देते थे, जो जजिया टैक्स देते थे मुगलों को और अंग्रेजों को, अब हम यही टैक्स सब्सक्रिप्शन के तौर पर उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज को दे रहे हैं। अब हम ये टैक्स किसको देते हैं? अब ये टैक्स इंस्टाग्राम को दे रहे हैं, यूट्यूब को दे रहे हैं, फेसबुक को दे रहे हैं और इस तरह के एप्स को हम ये टैक्स दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के तौर पर, या फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनकर। बहुत सारी एप्स आपको ये कहती हैं कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ये मुफ्त में आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन मुफ्त में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसमें आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी वो आपका इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए आज लोग इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए वीडियोस बनाते हैं और इन वीडियोस के साथ विज्ञापन दिखाकर ये कंपनियां मोटा पैसा कमाती हैं और इन पैसे में से कुछ चंद सिक्के ये उन लोगों को भी दे देती हैं कभी कभी जो ये कंटेंट बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि इनमें लोगों का फायदा कभी नहीं होता। इसलिए आज हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या 8 करोड़ लोग, असल में अगर आप मुझसे पूछें, ये 8 करोड़ लोग बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए मुफ्त में कंटेंट बना रहे हैं जिसका इन्हें कुछ नहीं मिलता। और वो कंपनियां इस मुफ्त के कंटेंट के बल पर करोड़ों अरबों रुपया कमा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने रील्स का नशा देकर भारत के युवाओं को अपना गुलाम बना लिया है। और कल्पना कीजिए, एक दिन इन कंपनियों ने अगर अपने नियम बदल दिए तब क्या होगा? तो शायद ये करोड़ों युवा सड़कों पर उतर आएंगे और भारत सरकार से ये कहेंगे कि उन्हें अपने फॉलोअर्स और वीडियोस अब वापस चाहिए। आपको याद होगा जून 2020 में जब भारत में टिकटॉक को बंद कर दिया गया था, टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया था, तो अब कितने सारे लाखों युवाओं ने इसका विरोध किया था और इसके लिए सरकार की आलोचना की थी और यह कहा था कि टिकटॉक पर उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से इतने फॉलोअर्स बनाए, इतनी लोकप्रियता हासिल की और अब वो ऐप जो है वो भारत में बंद हो गई। और हो सकता है कि ये भविष्य में फिर से हो जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के करोड़ों युवाओं को दिन रात इंटरनेट और रील्स का नशा मुफ्त में करा रही हैं। और चिंता की बात यह है कि इन रील्स के बाद भारत के युवाओं में जो कुछ ऊर्जा बचती भी है, पहले तो इन रील्स को बनाने में ही सारी ताकत खर्च हो जाती है, उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी कुछ ताकत बचती भी है तो उस ऊर्जा को हमारे देश के युवा या तो ब्रेकअप्स में बर्बाद कर देते हैं या फिर रिलेशनशिप्स में बर्बाद कर देते हैं। ब्रेकअप्स का जो गम है, उस गम में वो महीनों और वर्षों तक काम करना ही बंद कर देते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सारे युवा ही ऐसा करते हैं। बहुत सारे युवा हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि आज भारत के ज्यादातर युवा बिना परिश्रम किए ही इन वीडियोस को बनाकर रातों रात लोकप्रिय होना चाहते हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। उस वीडियो को बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। मुश्किल से 5 मिनट मैं वहां पे रुकी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे यहाँ पे चालान हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मुझे छोटा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना चाहिए था कि हाईवे पे वीडियोस ना बनाऊं मैं। बस सनलाइट आ रही थी, मैंने अपने भाई को बिना किसी इंटेंशन की कि भाई मेरी एक वीडियो शूट कर दे, और वीडियो शूट कर ली और आधे 1 घंटे बाद मेरा चालान आ गया था। मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत ज्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि उनसे बच्चे भी सीखते हैं
और जान से बड़ा क्या है, ना पैसा है ना रील है। तो आप ऑफ कोर्स रील बनाइए, बट ध्यान रखिए कि आप बहुत सेफ हो जहाँ जहाँ जाते हो। थोड़ा अवेयरनेस से आप अगर आपने रील बनाया तो आई थिंक दैट इज बेटर। सो आई फील दिस इज तो वेरी रॉन्ग कि आप एक वीडियो के लिए अपनी सेफ्टी, सामने वाले की सेफ्टी या फिर कोई भी रूल ब्रेक करें। आई फील रील्स बनाना एक फन एक्टिविटी है, आप अपना टैलेंट उसके थ्रू शोकेस कर सकते हो, बट जब वो आपको या सामने या किसी को भी हार्म करने लग जाए देन इट्स वेरी रॉन्ग।